नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ की कॉलोनियां बनी आतंकियों का ठिकाना। जिन डॉक्टरों का काम होता है लोगों की जान बचाना, आज वही डॉक्टर्स पढ़ाई लिखाई करके मासूमों की जान लेने पर तुले हुए हैं, जिन्हें अब आतंकी डॉक्टर भी कहा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में भी आतंकी डॉक्टर्स का खुलासा हुआ और इसी कड़ी में अब आतंकी डॉक्टर्स को उनकी खोज तेज हो गई है, जिस खोज में ये खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर्स का एक ठिकाना यूपी भी है, जहां से भारत को चोट पहुंचाने की तैयारी हो रही थी। बताएंगे आपको इस ठिकाने का कच्चा चिट्ठा। एक तरफ जहां आतंकी डॉक्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हापुड़ पुलिस ने भी बड़े एक्शन लेते हुए 2.5 किलो RDX बरामद किया है। यानी फरीदाबाद के बाद अब नंबर यूपी का आया है। तो क्या कुछ हुआ हापुड़ में, कहां से आया RDX और पुलिस ने क्या एक्शन लिया, बताएंगे आपको। यूपी में आतंकी खौफ के बीच यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। जेल से रिहा होने के बाद भी आजम खान को जेल का डर सता रहा है। सताए भी क्यों ना, वो बली हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं। यानी अभी सिर्फ उन्हें जमानत मिली है, वो जमानत पर बाहर हैं। अभी भी कई केस हैं जो उन्हें जेल के अंदर कभी भी धकेल सकते हैं। और इसी कड़ी में आजम खान के एक केस में सुनवाई हुई, जिसका फैसला आते ही आजम खान ने ऐसा बयान दिया जिससे यूपी की सियासत में हलचल मच गई। बताएंगे आपको क्या है केस, क्या आया कोर्ट का फैसला और कैसे फंस गए आजम खान। आजम खान के बाद बात होगी एनकाउंटर एक्शन की, जो यूपी के अलग अलग जिले में देखने को मिला है, जिससे ये दिखाता है कि यूपी पुलिस एक्टिव है। बताएंगे आपको एनकाउंटर एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो लखनऊ से जुड़ी है, जहां की चमचमाती कॉलोनियां, जो कभी शांतिपूर्ण आवासीय इलाके थे, अब आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने बन चुके हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, अल-कायदा, ISIS जैसे खूंखार संगठनों के सदस्य यहाँ छिपे हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें कई डॉक्टर भी शामिल हैं। लखनऊ में इनका एक प्रमुख ठिकाना मिला है, जहां से भारत को गहरी चोट पहुंचाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन बता दें कि ये कोई नई घटना नहीं है। पिछले 20 वर्षों में लखनऊ की विभिन्न कॉलोनियों से दर्जनों संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं या एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। देवा रोड इलाका 2007 में आतंकवाद के निशाने पर आया था। STF ने यहाँ 2 आतंकियों को मार गिराया था। एक कैराना यूपी का वसाल नाम का शख्स और दूसरा पाकिस्तानी नागरिक था। ये दोनों लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहे थे और लखनऊ के विस्फोट की साजिश रच रहे थे। मुठभेड़ में पुलिस ने इनके पास से ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद किए। फिर आता है मड़ियाव और दुबग्गा का मामला। 11 जुलाई 2021 को यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS ने इस इलाके में अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल संगठन के 2 संदिग्धों मिनहाज और नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया। यही नहीं, 8 मार्च 2017 को भी ATS ने यहाँ सैफुल्लाह नाम के एक खूंखार आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सैफुल्लाह ISIS का कुख्यात सदस्य था और कानपुर का निवासी होने के बावजूद लखनऊ में छिपा हुआ था। उसके कमरे में भारी मात्रा में विस्फोटक, IED और प्रोपेगेंडा सामग्री बरामद हुई। हाजी कॉलोनी, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, आसानी से घुसपैठ के लिए इस्तेमाल हो रही थी। सैफुल्लाह के एनकाउंटर ने पूरे देश को हिला दिया था, क्योंकि वो दिल्ली के अंबाला हाउस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि लखनऊ की कॉलोनियां कैसे आतंक का अड्डा बन गई है। हालांकि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ATS और STF
अब कॉलोनियों में संघन चेकिंग कर रही है, किराएदारों का वेरिफिकेशन तेज कर दिया गया है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि अब इन कॉलोनियों पर क्या कुछ एक्शन होता है, बुलडोजर चलेगा या बम से आतंकियों का खात्मा होगा। अब आते हैं दूसरी खबर की ओर जो हापुड़ से जुड़ी है। हापुड़ जिले में पुलिस ने एक सनसनीखेज कार्रवाई को अंजाम दिया जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। फरीदाबाद में हाल ही में एक हुए विस्फोटक के बाद जब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई तभी हापुड़ की पुलिस भी एक्टिव हो गई और उन्हें 2.5 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिली, जिसके बाद 2 युवक गिरफ्तार हो गए। ये सामग्री गंधक सल्फर पाउडर के रूप में थी जो मुख्य रूप से खेतों में आवारा पशुओं को भगाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन बिना लाइसेंस के इसकी बरामदगी गंभीर खतरे का संकेत देती है। क्या यह आतंकी साजिश का हिस्सा था? क्या ये सिर्फ एक अवैध धंधा था? पुलिस की जांच अभी इसको लेकर जारी है, लेकिन ये घटना दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोटक से प्रेरित सुरक्षा अभियान का नतीजा है। दरअसल हापुड़ पुलिस प्रतापपुर चौराहे पर रूटीन चेकिंग कर रहे थे। आरकेजी स्कूल की ओर से 2 संदिग्ध युवक कंधों पर थैले लटकाए तेज कदमों से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन दोनों घबरा गए और उल्टी दिशा में भागने लगे। शक गहराते ही पुलिस टीम ने उन्हें घेर लिया। संगल तलाशी में थैलों में तेज गंध वाला सल्फर पाउडर बरामद हुआ जो गंधक सल्फर था, जिसके बाद सामग्री को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक जांच में भेज दिया गया। साथ ही युवकों की गिरफ्तारी भी हो गई। उन पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि ये सामग्री हरियाणा के हिसार जिले की एक कंपनी में लाई गई थी। कंपनी का दावा कि ये पाउडर कृषि उपयोग के लिए था, खेतों में पशुओं को डराने के लिए छोटे धमाके करने में काम आता है, लेकिन बिना वैध लाइसेंस के इतनी मात्रा में ले जाना विस्फोटक अधिनियम के तहत एक अपराध है और अपराध की सजा क्या है वो भी दोनों युवकों को मिल गई है। ऐसे में अब पुलिस बदमाशों के नेटवर्क को कब तक तोड़ती है और ऐसे कितने खुलासे होना भी बाकी है ये देखने वाली बात है। तीसरी खबर जो यूपी की सियासत को हिला रही है और जो आजम खान से जुड़ी है। आजम खान जो लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे रहे और उनको रामपुर कोर्ट ने एक बड़े केस में राहत दे दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन फैसला सुनते ही आजम खान का सारा दर्द बाहर आ गया। उन्होंने ऐसा भावुक बयान दिया कि यूपी की राजनीति में हलचल मच गई। आजम खान को भड़काऊ भाषण के केस में राहत तो मिली, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि वो जमानत पर बाहर है, उन्हें बरी नहीं किया गया है। कई केस अभी लंबित है और जेल का साया आज भी उनके सिर पर मंडरा रहा है। भड़काऊ भाषण के केस के बारे में बात करें तो ये केस 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खान पर आरोप था उन्होंने एक चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण दिया जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया। तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा जहां दोनों पक्षों की बहस भी चली। अंत में कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया, कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है और सबूत चाहिए होते। फैसला सुनते ही आजम खान की आंखों में आंसू आ गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब भी मेरा दिल धड़कता है कि कब फिर से उन्हें जेल में जाना पड़े। आजम खान ने अपने 5 साल के जेल प्रवास का जिक्र किया। मैंने 5 साल बिना कोई जुर्म किए जेल में सजा काटी है। आजम खान के इस बयान पर उनको सहानुभूति मिलने की जगह अब ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि आजम खान जेल से रिहा हुए हैं। पहले तो यही दिखता है कि आजम खान ने घपलेबाजी तो की है, अपने पद का गलत इस्तेमाल तो किया है, जिसकी सजा भी उनको मिली है जेल में जाकर। और रही बात इस बयान की, तो आजम खान कोई कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है, मुस्लिम चेहरा है और मुसलमानों की हमदर्दी बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और ये सीधा सीधा दिखाता है कि आजम खान 2027 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस तैयारी से पहले वो जेल के अंदर भी हो सकते हैं। अब ऐसा होता है या नहीं ये देखने वाली बात है।
आखिरी लेकिन सबसे रोमांचक खबर, यूपी में पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं जो योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस मंत्र का जीता जागता सबूत बनते नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे सनसनीखेज घटना मुरादाबाद की है, जहां खुद एसएसपी सतपाल अंतिल की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली धंस गई। 1 इंच का फर्क और देश का एक बहादुर अफसर खो देता, लेकिन पुलिस की सतर्कता, ट्रेनिंग और हिम्मत ने न सिर्फ 2 कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया, बल्कि पूरे सूबे में अपराधियों के मन में खौफ पैदा भी कर दिया। मेरठ एसटीएफ को मुखबिर से इनपुट मिला था कि 25-25 हजार के इनामी बदमाश आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू उर्फ दिनेश वहां से गुजरने वाले हैं। दोनों पर हत्या, लूट और फिरौती और पुलिस पर हमले के दर्जनों मुकदमे केस दर्ज थे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और दोनों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, जिसको लेकर अब यूपी पुलिस की सराहना हो रही है। अब ऐसे और कितने एक्शन देखने बाकी है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।